बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। अब उसके आगे मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ये सिलेंडर बना देता हूं मैं यहाँ पे, और ये कहता है इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा और हाइट 15 सेंटीमीटर है। हाइट आपको दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को छोटे छोटे कोन्स के अंदर भरा गया है, जिनका जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है। इस तरह कितने कोन के अंदर ये आइसक्रीम आएगी, और कोन की डायमेंशन दे रखी है कि कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर। कहते हैं कितने कोन के अंदर ये आइसक्रीम आएगी। हम मान के चलते हैं कि n कोन के अंदर ये आइसक्रीम आती है। आइसक्रीम कहाँ पर है? कोन के अंदर भी है, और जो टॉप है इसका ये हेमिस्फेरिकल है, ये भी आइसक्रीम है। तो हमें क्या करना है कि कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को प्लस करना है। ठीक है, और n कोन के अंदर ये आइसक्रीम आती है, तो n कोन की जो वॉल्यूम होगी वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल में पुट करना है। इसके लिए बड़े सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए छोटे सिंबल यूज कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन H छोटा वाला h दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और रेडियस of cone small r that is equal to 3 centimeter. Let number of cones required is equal to n. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in n cones is equal to volume of ice cream in cylindrical container. कोन के अंदर जो आइसक्रीम है, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। एन कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलिंड्रिकल कंटेनर दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहां से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, h और प्लस का 2r अंदर बचा है, दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल h। पाई पाई विल कैंसिल आउट, n इंटू 1/3, r कितना है इसका 3, तो 3 का स्क्वायर, h कितना है हाइट ऑफ द कोन दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 3, और रेडियस सिलेंडर का कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 15 जो हाइट है सिलेंडर की। ये आपका आ गया n इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, और 2 3 6, 6 और 12 18, दैट इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 15। 3 से कट रहा है ये, 3 3 9, यहाँ लिख दिया तुम, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18। 18 वन द 18, 18 टू द 36, 3 से कट रहा है, 3 5 द 15, n इज इक्वल टू आ गया 10, यानी 10 कोन्स के अंदर ये आइसक्रीम आएगी, एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm. How many silver coin? Coin को हम एज ए सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ये कॉइन मैंने बना दिया है,
इसका डायमीटर आपको दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर, हाइट से मतलब हुआ हमारा ये हमारा 2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स को पिघाल करके आप एक क्यूबॉइड बना सकते हो। क्यूबॉइड की डायमेंशन आपको दी हुई है कि 5.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। रेडियस ऑफ कॉइन, कैपिटल आर लिखा मैंने, दैट इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 2, डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो लगा करके डेसिमल को हमने हटा दिया। 25 7 था 25 था 175, 25 8 200, ये आ गया 7/8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉइन, इसको कैपिटल ऐसे नोट किया, 2 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड small l, that is equal to 5.5 centimeter. Breadth of cuboid b, that is 10 centimeter, or height of cuboid small h, that is equal to 3.5 centimeter. Let number of coins required is equal to n. Now volume of n coins is equal to volume of cuboid, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ n coins is equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कॉइन को हमने ऐसे सिलेंडर कंसीडर किया है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर, आर मैंने इसका कैपिटल लिया है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मैंने कैपिटल एच लिखा है, और n कॉइन की वॉल्यूम n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम मैंने बताया था आपको L इंटू बी इंटू एच, बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपका आ गया 22/7, रेडियस आपने कैलकुलेट किया था 7/8 का स्क्वायर था, तो मैंने 2 बार लिख दिया। हाइट आपने लिखी है 0.2 सेंटीमीटर यानी कि 2/10, दैट इज इक्वल टू इसकी लेंथ 5.5, ब्रेड्थ 10 और हाइट 3.5, इनका भी डेसिमल हटा देते हैं, अपॉन 10, ये डेसिमल दोनों का खत्म, सबको उठा के उधर जाते हैं और एक ही बार हम कैलकुलेशन करेंगे। 55/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 35/10 इंटू 22/7 को इधर लेके आएंगे तो 7/22, 7/8 को इधर लेके आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है इनका, तो 8/7 इंटू 8/7 इंटू 10/2, इसकी कटिंग करनी है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल, 11 का टेबल अगर आता है 11 टू द 22, 11 5 द 55, और 2 से ये कट रहा है 2 4 द 8, 7 से कट जाएगा 7 5 द 35, और 2 से ये कट रहा है 2 टू द 4, ठीक है, सब कटिंग हो गई है। 8 द 16, 16 पंजे 80, 80 इंटू 5 400, 400 कॉइन्स को पिघाल करके आप एक क्यूबॉइड बना सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही स्वीट सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.3 का ही है। ये कहता है सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, एक सिलिंड्रिकल शेप की बकेट है, बाल्टी है, इसकी हाइट आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस आपको गिवन है बच्चों 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, ये पूरी मिट्टी से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, इस मिट्टी को जमीन के ऊपर गिरा दिया है और इस तरह से कोनिकल शेप का एक ढेर लग गया है,
मिट्टी का, जिसमें ये कहते हैं कि इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल लीफ इज 24 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। इसका रेडियस आपको निकालना है और इसकी स्लांट हाइट भी आपको निकालनी है। इसके लिए मैंने छोटे वाले सिंबल यूज किए हैं, इसके लिए कैपिटल सिंबल यूज कर दूंगा। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट या रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, कैपिटल H, that is equal to 32 centimeter. Height of cone, small h, that is equal to 24 centimeter. Radius of cone, small r, और slant height को किससे नोट करेंगे हम? Slant height is equal to L. एक चीज तो क्लियर है कि इस मिट्टी का यहाँ पे ये ढेर लगाया गया कॉनिकल शेप में, तो जो इसकी वॉल्यूम होगी वही इसकी वॉल्यूम होगी हमारी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो सिलेंडर की वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम को आपने इक्वेट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि इसके लिए मैंने कैपिटल लेटर यूज किए हैं तो इसलिए कैपिटल लेटर आपने यहाँ पे लिखने हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 आपको निकालना है। एच आपको 24 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 32। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 24। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8। 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 4 32। तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया बच्चे 18 इंटू 18 इंटू 4, और आर इज इक्वल टू रूट के अंदर 18 इंटू 18 इंटू 4। इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, पेयर बनाने होते हैं। पेयर पहले से बन रहे हैं, 18 का पेयर बन रहा है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो रेडियस आपके पास आ गया है 36 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका आ गया है कि रेडियस हमने कैलकुलेट किया 36 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट L, क्या फॉर्मूला बताया था? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। हाइट कितनी है कोन की? 24 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, ये आपका आता है 576। और 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 6 18 और 3 21, 3 6 18, 1 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 1 2 9 6। दोनों को प्लस कर देंगे, 576 में ऐड करोगे, 6 और 6 12, 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 8 और ये 1, ये आ जाएगा बच्चे 1872 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट निकालने के लिए हम इसके पेयर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। 2 से जा रहा है, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 1 2 6 12, 1 2 8 16, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 7 the 14, 3 से जा रहा है, 3 3 the 9, 2 3 9 the 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 the 3, 3 3 the 9, अब 13 से जा रहा है, 13 1 the 13। ये पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 13 का पेयर नहीं बन रहा, इसको रेडिकल साइन के अंदर, तो 12 2 the 4 3 the 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लांट हाइट। ये हमने स्लांट हाइट भी निकाल ली और रेडियस भी निकाल दिया कोनिकल हीप का। समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्सिस का ये क्वेश्चन नंबर 8। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? ये कैनाल आपको दी हुई है, इसकी विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर, क्यूबॉइड की शेप बनानी है आपने, और 1.5 मीटर ये डीप है, डेप्थ 1.5 मीटर। जो पानी इसमें से फ्लो कर रहा है उस पानी की स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये कहते हैं हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड,
कितना एरिया ये इरिगेट करेगा, जमीन के ऊपर पानी गिर रहा है, कितना एरिया इरिगेट करेगा, अगर जमीन से ये कहता है 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा होना चाहिए। ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर जितना पानी इसमें से फ्लो किया है उतना ही यहाँ पर आया है। तो 30 मिनट में कितना पानी फ्लो किया वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये जो आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, यूनिट सेम कर लेना। अब कैनाल तो बहुत लंबी चौड़ी है तो उसकी वॉल्यूम निकालना जो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्शन में कितना पानी आ रहा है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। पहले यहाँ लिखो विड्थ ऑफ कैनाल, दैट इज 6 मीटर। डेप्थ ऑफ कैनाल, that is equal to 1.5 meter. Speed of water, ये आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 5 द 10, 2 9 द 18, 25/9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में पानी 25/9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे जमीन के ऊपर गिरता है। तो ये जो डिस्टेंस लेंथ लेंगे इसकी हम लेंगे 25/9 मीटर। ये एक सेकंड में इतनी जगह का पानी जो है इसके अंदर से फ्लो करके और जमीन के ऊपर आता है। तो इसको लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ लिख देता हूं ऑफ वाटर कॉलम, that is equal to 25/9 meter. Now volume of water flows in 1 second. Volume of water flows in 1 second. एक सेकंड में कितना पानी फ्लो करेगा। अब ये क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइड की शेप का फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबॉइड का कि वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ आपको क्या लेनी है 25/9 लेंथ, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 6 और डेप्थ आपको दे रखी है 1.5। इतने क्यूबिक मीटर एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर पानी फ्लो करता है। और वो कहता है 30 मिनट में कितना पानी फ्लो किया। 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1800 सेकंड। भाई एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 30 मिनट में कितने होंगे, 30 × 60 करेंगे, सीधे 1800 सेकंड हो गए। दैट इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाइड बाय 25/9 इंटू 6 इंटू 1.5। इतने क्यूबिक मीटर पानी फ्लो करता है और ये पानी यहाँ जमीन के ऊपर इकट्ठा हुआ है। अब जो भी एरिया इरिगेट करेगा मैं उसको ए से नोट कर देता हूँ। और कितनी हाइट में पानी भरा है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर लेवल ऑन ग्राउंड, हाइट ऑफ वाटर लेवल ऑन ग्राउंड, दैट इज 8/100 कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू, सॉरी कितना 8 सेंटीमीटर था ना, 8/100 मीटर। ठीक है, लेट एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू ए, लेट एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया इरिगेटेड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट कितनी है 8/100 इज इक्वल टू ये वाली वॉल्यूम 1800 मल्टीप्लाइड बाई 25/9 इंटू 6 इंटू 1.5 को 15/10 मैंने कर दिया। मैंने आपको कहा था कि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी एरिया ये इरिगेट कर रहा है इनटू ये हाइट, दैट विल द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर व्हिच इज कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड। और ये पानी कौन सा है जो इस कैनाल से फ्लो करके यहाँ पे आया है और वो इसके इक्वल था। तो इस वाली वॉल्यूम को और जो यहाँ पे वॉल्यूम आई है, जो भी एरिया इरिगेट कर रहा है वो एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ एरिया इरिगेटेड कितना आएगा, 8/100 को उधर लेके जाओ, ये आ गया आपके पास 1800 मल्टीप्लाइड बाई 25/9 इंटू 6 इंटू 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 को लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा 8 नीचे। इसकी कटिंग कर देते हैं, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रही है, 9 से कट रहा है ये, 9 to the 18 2 0 और 2 से इसको काटता हूँ, 2 4 the 8 2 3 the 6, फिर 4 से काट देते हैं इसको, 4 5 the 20 0। सारी कटिंग हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या क्या है यहाँ पर 50 25 3 15 इंटू 10, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 × 125, 125 इंटू 0 15 45 और 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 पहले लगा दी। 125 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 45 से, 5 5 25 2 5 10 और 2 12 1 5 5 और 1 6 4 5 20 2 4 to the 8 8 और 2 10 4 on the 4 और 1 5 5 2 6 5, यह आ जाएगा आपका 5 6 2 5 0 0 मीटर स्क्वायर। एरिया है हमेशा स्क्वायर में होता है,
तो इतने स्क्वायर मीटर एरिया ये इरिगेट करेगा 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।